ऐसा क्यों और कैसे होता है कि कुछ लोगों को कुछ चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती है और बाकी लोगों को उन्हीं चीज़ों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है? क्या ये सिर्फ मेहनत का फ़र्क है या कुछ लोगों को कुछ फ़ायदे जन्म के आधार पर ही मिल जाते हैं? नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं सामाजिक न्याय विमर्श। यहाँ पर हम बात करते हैं समाज, समता और सच की। और आज का हमारा मुद्दा है विशेषाधिकार या प्रिविलेज और उससे पैदा होने वाला सामाजिक अन्याय। मित्रों, जब किसी व्यक्ति या समूह को उसकी पैदाइश के आधार पर कम अवसर, कम सम्मान और कम अधिकार दिए जाते हैं तो उसे कहते हैं सामाजिक अन्याय। ये सामाजिक अन्याय समय के साथ साथ व्यवस्थागत हो जाता है, परंपरा मान लिया जाता है और इसका परिणाम क्या होता है कि हम एक खास तबके को कमतर करके आंकने लग जाते हैं। उदाहरण के लिए किसी लड़की की पढ़ाई को कम महत्व देना, किसी भाषा को गंवारों की भाषा समझना, किसी विकलांग को परिवार के ऊपर, देश के ऊपर बोझ समझना, किसी व्यक्ति को जाति के आधार पर कमतर समझना या किसी गरीब व्यक्ति को कम योग्य मान लेना। ये सब कैसे होता है? ये इसलिए होता है कि कुछ लोगों को जन्म के आधार पर ही श्रेष्ठ मान लिया जाता है और वो धीरे धीरे एक परंपरा बन जाती है और उसी से पैदा होता है विशेषाधिकार। विशेषाधिकार का मतलब है कि कुछ लोगों को ऐसे फायदे मिल जाना जो बाकी लोगों को नहीं मिलते और कई बार ये फायदे इतने सामान्य लगते हैं कि ये जिनके पास होते हैं वो उनको इनका एहसास नहीं होता और वे दूसरों के संघर्ष को समझ नहीं पाते। एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। मेरा एक दोस्त है जो एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ जिनका पारंपरिक पेशा मरे हुए जानवर उठाना और लोगों के घरों में सफाई करना। मेरा वह दोस्त अपने परिवार का पहला व्यक्ति बना जो स्कूल जा सका। उनके लिए स्कूलों के दरवाजे हमेशा बंद थे। पूरे गांव में उनको अपमान और प्रताड़ना ही सहनी पड़ी। मरे हुए जानवर कौन उठाए, लोगों के घर में सफाई कौन करे, ये काम उनको दे दिया गया और इसी पेशे के आधार पर, चूंकि ये पेशा नीचा माना गया और इसी पेशे के आधार पर उन लोगों को भी नीचा मान लिया गया। इसका परिणाम ये हुआ कि कोई रोटी बेटी का संबंध छोड़ दीजिए, उनके साथ में पानी नहीं पी सकता, उनको घर पे पानी नहीं पिला सकता। ऐसी अमानवीय स्थितियों में जब कोई ऐसे परिवार का बच्चा पढ़ता है तो उसकी स्थिति को देखिए। मान लीजिए सरकार की किसी योजना की वजह से अंततः वह स्कूल जाने लगा, लेकिन स्कूल में उसके साथ कैसा बर्ताव होगा? उसको घर पे क्या कोई होमवर्क करा सकता है जिसके घर पे कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है? क्या उसके पास में अपना कोई पर्सनल रूम है? उसके पास कोई पर्सनल रूम नहीं है, कोई अपनी जगह नहीं है। उसके पास में कोई सुविधाएं भी नहीं है, कोई संसाधन भी नहीं है, कोई प्रोत्साहन भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एक बच्चा है जो ऐसे परिवार में पैदा हुआ है जहां पर दसों पीढ़ियों से लोग पढ़ते हैं और बड़े बड़े पदों पर हैं, जिसके पास में अपना एक अलग कमरा है, अच्छा इंटरनेट और वाईफाई है और अत्याधुनिक सारे संसाधन और परिवार का प्रोत्साहन है। तो जो बच्चा अपने कमरे में
अपने परिवार के प्रोत्साहन से तमाम सुविधाओं के साथ पढ़ रहा है, उसको वो सारे विशेषाधिकार है। और इनमें से एक भी चीज प्राप्त करने के लिए दूसरे बच्चे को, जो वास्तव में मेरे दोस्त के साथ हुआ, उसको एक एक चीज पाने के लिए जीवन भर संघर्ष करना पड़ा। तो जिस बच्चे को ये सारी चीजें आसानी से जन्म से परिवार से मिल गई, ये उसका विशेषाधिकार है। और उस विशेषाधिकार ने परंपरा का रूप लेकर एक सामाजिक अन्याय को जन्म दिया। इसमें उस बच्चे का कोई दोष नहीं है जिसके पास विशेषाधिकार है। जैसे ये बहस आती है कि भाई हमारी क्या गलती है, हम इस परिवार में पैदा हुए। आपकी कोई गलती नहीं है, बस फर्क इतना है कि हम दूसरों के रास्ते की बाधाओं को समझें। जिनको ये विशेषाधिकार नहीं है और जिनको सामाजिक अन्याय झेलना पड़ा है, उनके रास्ते की मुश्किलों को समझें। ये विशेषाधिकार हमेशा आर्थिक आधार पर नहीं होते। ये कभी जाति के आधार पर होते हैं, कभी जेंडर के आधार पर होते हैं, कभी क्षेत्र के आधार पर होते हैं, कभी भाषा के आधार पर होते हैं, कभी शारीरिक क्षमताओं के आधार पर होते हैं। इतने प्रकार के विशेषाधिकारों से सामाजिक अन्याय पैदा होता है और उस सामाजिक अन्याय के प्रति सचेत करना ही सामाजिक न्याय का लक्ष्य है, समता का लक्ष्य है। कि हम इस बात पर विचार करें कि क्यों किसी के साथ में कोई भेदभाव हो रहा है और कैसे उसको दूर किया जा सकता है। यही विशेषाधिकार और सामाजिक अन्याय मिलकर समता और सामाजिक न्याय की जरूरत की तरफ संकेत करते हैं। जिसके पास विशेषाधिकार हैं उनको दोष देने की आवश्यकता नहीं है, बस उनको संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। यह समाज को अधिक ईमानदारी से देखने की एक कोशिश मात्र है, क्योंकि जब हम समझते हैं कि सभी की शुरुआत एक जैसी नहीं है, तभी हम अधिक न्यायपूर्ण समाज बनाने की कल्पना कर सकते हैं। मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ता हूं कि हमारे समाज में, आपके अनुसार हमारे समाज में सबसे अदृश्य विशेषाधिकार, इनविजिबल प्रिविलेज क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों के साथ में साझा करें। जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए। धन्यवाद।